हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद फोकस में। फ्रेंड्स, आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री की संपूर्ण क्लास करने वाले हैं, जिसमें हम पूरे विश्व का इतिहास एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो पिछली कई प्रतियोगी परीक्षाओं में आए गए सभी विश्व के इतिहास के प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस आज की अपनी क्लास को। चीन ने सिविल सेवा परीक्षा कब आरंभ की थी? तो चीन ने 206 ईस्वी में सिविल सेवा परीक्षा का आरंभ किया था और विश्व में सबसे पहले सिविल सेवा परीक्षा की जो शुरुआत हुई थी वो चीन में ही हुई थी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, फासिज्म का प्रमुख पक्षधर कौन था? तो फांसीवादी का जो प्रमुख पक्षधर था वह कौन था? तो मुसोलिनी फांसीवाद का प्रथम क्या कहते हैं पक्षधर था, प्रमुख पक्षधर। इटली में फासिज्म का उदय उस समय हुआ था जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली को पेरिस की शांति सम्मेलन में निराश हाथ लगी थी। तो यही कारण था कि मुसोलिनी ने फांसीवाद एक विचारधारा को जन्म दिया था। डी दिवस, डी डे वह दिन है जब द्वितीय विश्व युद्ध में 1939 ईस्वी में विश्व युद्ध की स्टार्टिंग हुई थी और 1945 तक यह द्वितीय विश्व युद्ध चला था। तो जब क्या कहते हैं नरवंडी में, फ्रांस के नरवंडी बीच पर उतरी, यहाँ से नाजी जर्मनी द्वारा अधिकृत किए गए यूरोपीय देश के भूभाग को मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन ओवरलैंड स्टार्ट किया था मित्र सेनाओं ने। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। मित्र सेनाओं ने फ्रांस में नरवंडी में उतरी थी। ऑप्शन नंबर 3। फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की थी? तो फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांस के जो इतिहास की मुख्य घटना फ्रांस की क्रांति थी, जो 1789 ईस्वी में हुई थी, जिसने वहाँ के जो राजा लुई सोलवा और उनकी जो पत्नी रानी मैरी एंटीनोइट थी, उनको फांसी दे दी गई थी। और इसके बाद जो समानता, स्वतंत्रता तथा भ्रातृत्व का नारा दिया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2। जो फ्रांस की क्रांति थी वो रूसों की क्रांति से क्या कहते हैं शिक्षा प्रेरणा मिली थी। निम्नलिखित में से सबसे पहला खलीफा कौन था? तो पैगंबर की मृत्यु के पश्चात जो पैगंबर की मृत्यु हुई थी वो 8 जून 632 ईस्वी में हुई थी। तो पैगंबर की जो मृत्यु के बाद पैगंबर का जो उत्तराधिकारी था उसको खलीफा कहा जाता था। तो सबसे पहला खलीफा कौन था? अबू बाकर सबसे पहला खलीफा था। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 हो जाएगा। अमेरिकी संघ का 50वां राज्य बनने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने अलास्का को किस देश से खरीदा था? तो संयुक्त संघ का जो 50वां राज्य बना था वो अलास्का था। उसको खरीदने के लिए जो अमेरिका ने $72 लाख दिए थे। तो $72 लाख के द्वारा ही अमेरिका ने अलास्का को खरीदा था। या किससे खरीदा था? रूस से। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों का विचरण ट्रायल निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के जो अपराधियों पर मुकदमा चलाए जाने के लिए न्यूरेमबर्ग नामक स्थान को चुना गया था और उन पर कार्रवाई की गई थी। 1 साल तक उन पर कार्रवाई रही और 12 अपराधियों को मृत्युदंड दे दिया गया था न्यूरेमबर्ग में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन था? तो प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत का जो प्रवर्तक था वो जॉन लॉक था। उन्होंने 17वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंग्रेज विचारक थे ये, और इसे उदारवाद का जनक भी कहा जाता था। तो लॉक ने जीवन में स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को ही मानव का प्राकृतिक अधिकार माना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जॉन लॉक। ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से 18वीं शताब्दी का वह महान दार्शनिक कौन है जिसका कि यह प्रसिद्ध कथन है, मैन इज वर्ल्ड फ्री बट इज एवरीवेयर इन चेन। मनुष्य जो है स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा रहता है। तो यह किसका कथन था? तो जॉन जैक्सन रूसो का यह कथन था कि मनुष्य स्वतंत्र तो पैदा होता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा रहता है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा हमारा 3। निम्नलिखित में से निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम अनुसार रखिए। तो सबसे पहले यूएसएसआर द्वारा पहला उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट को छोड़ा गया था। उसके बाद अलास्का यूएसए का 50वां राज्य बना था। उसके बाद चीन और पाकिस्तान के सीमांत संधि
हस्ताक्षर हुए थे। उसके बाद सर विंस्टन चर्चिल की मृत्यु हुई थी। तो डी पहले आएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। शतवर्षीय युद्ध में कौन से 2 देश शामिल थे? तो जो शतवर्षीय युद्ध हुआ था उसमें 2 देश कौन थे जो शामिल थे? इंग्लैंड, फ्रांस शतवर्षीय युद्ध में शामिल थे और यह युद्ध 1756 से 63 ईस्वी के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2। 3 प्रमुख राजनेता कौन थे जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को आरंभ किया? तो 3 प्रमुख राजनेता कौन थे जिन्होंने सबसे पहले गुटनिरपेक्ष आंदोलन को आरंभ किया था? तो जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्दुल नासिर और मार्शल टीटो, ये 3 व्यक्ति थे जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को स्टार्ट किया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 4। वाटरलू कहाँ स्थित है? जो वाटरलू का युद्ध हुआ था इसके लिए वाटरलू स्थानीय प्रसिद्ध है और ये कहाँ स्थित है? तो वाटरलू बेल्जियम में स्थित है और जो वाटरलू का युद्ध हुआ था वो 1815 ईस्वी में नेपोलियन के बीच हुआ था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा इसका बेल्जियम। वाटरलू बेल्जियम में स्थित है और वहाँ पर 1815 में नेपोलियन के बीच क्या कहते हैं वो युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर 4। लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? तो लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? तो रात के समय लैम्प के सहारे सेवा करने वाले जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी उनको इसी कारण ही लेडी विद द लैम्प कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने रात को सेवा की थी लैम्प के सहारे। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। शिया मुसलमानों का पवित्र नगर करबला किस देश में है? तो शिया मुसलमान का जो पवित्र नगर है करबला वो इराक में स्थित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा इराक 2। यूनानिक मिथक में अपोलो किसका देवता था? तो अपोलो चिकित्सा के देवता को माना जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2। अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप किसका अंत हुआ था? तो अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप दास प्रथा का युद्ध हुआ था, अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। और जो पूर्ण रूप से दास प्रथा का जो उन्मूलन किया था वो अब्राहम लिंकन के द्वारा सन 1863 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 तो करेक्ट है ही। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस जर्मन जनरल का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था हमारा? 1939 से 1945 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था और उसमें डेजर्ट फॉक्स रोमेल को डेजर्ट फॉक्स कहा गया था। क्यों कहा गया था? कि रोमेल जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तीनों में दो जो वर्ल्ड वॉर हुए थे फर्स्ट और सेकेंड दोनों में शामिल था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। जो हिटलर था उसने जर्मनी का जो चांसलर था उसने रोमेल को डेजर्ट फॉक्स कहा था। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। लियोनार्डो दा विंची किस युग का प्रतिनिधित्व करता था? तो पुनर्जागरण का प्रतिनिधित्व लियोनार्डो दा विंची किया करते थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 करेक्ट हो जाएगा और ये जो हैं इटली के थे। एडोल्फ हिटलर के लिए सामी विरोधी नीति का अर्थ था? तो एडोल्फ हिटलर के लिए सामी विरोधी नीति का अर्थ यहूदी विरोधी नीति थी। हिटलर मानता था कि जो साम्यवाद का मूल यहूदी है और जर्मन के लिए यहूदी जो सर्वाधिक खतरनाक दैवीय अभिशाप है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा यहूदी विरोधी नीति। साम्य विरोधी नीति का अर्थ है। ताशकंद शहर कहाँ स्थित है? तो ताशकंद शहर उज्बेकिस्तान में स्थित है, जहाँ पर जो पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे अब अयूब खां, पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति अयूब खां थे और जो भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो लाल बहादुर शास्त्री जी, इनके बीच में समझौता हुआ था और यहाँ पर ही हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री थे उनकी क्या कहते हैं मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। फांसीवाद की विचारधारा किस देश में विकसित हुई थी? तो फांसीवाद की जो विचारधारा है वो कहाँ विकसित हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा इटली में। जो मुसोलिनी था वो इटली का था और वो फांसीवादी विचारधारा का नेता था। ऑप्शन नंबर
3 इज़ करेक्ट हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र कौन थे? तो जो हमारा विश्व युद्ध हुआ था उसमें एक धुरी राष्ट्र थे और एक मित्र राष्ट्र थे, एक मित्र राष्ट्र थे। तो धुरी राष्ट्र में कौन कौन थे? तो जर्मनी, इटली, जापान, ये धुरी राष्ट्र में थे। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वियतनाम के जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसका नेतृत्व हो ची मिन्ह ने किया था। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा हो ची मिन्ह 4। हो ची मिन्ह ने वियत मिन्ह नाम से अपनी स्वतंत्रता सरकार का गठन कर लिया और अपने को फ्रांसीसी आधिपत्य से पूर्ण रूप से मुक्त कर लिया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा चिंतकों के निम्नलिखित समूह में से फासिज्म को किसने प्रभावित किया था? तो कौन से चिंतक थे? जो इटली के चिंतकों में से किसने फासिज्म को प्रभावित किया था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा कैंट, फिस्टे, हेगेल और रोजेनबर्ग। ये प्रमुख नेता थे जिन्होंने फासिज्म को प्रभावित किया था। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 का मिलान सूची सेकंड के साथ कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो हॉब्स का संबंध जो है चार्ल्स प्रथम को फांसी दिलाना था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट का हो जाएगा, ए का हो जाएगा 3। रूसों का संबंध फ्रांसीसी क्रांति से था। रूसों ने फ्रांसीसी क्रांति की थी रूस में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा वी का 1। जॉन लॉक का संबंध गौरवमय क्रांति से था और हिटलर का संबंध द्वितीय विश्व युद्ध था क्योंकि हिटलर जर्मनी का चांसलर था और इसी के कारण ही भारत में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका USA में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में सामान्य वयस्क मत अधिकार के द्वारा ही राष्ट्रपति का चुनाव होता है और यहाँ पर अमेरिका की जो जनता है वो प्रत्यक्ष मतदान से ही अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव करती है और यह प्रक्रिया US के इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा संपादित कराई जाती है। यह प्रत्येक 4 साल बाद होती है। जैसे कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति 5 साल बाद इनकी जो प्रक्रिया वो स्टार्ट होती है, 5 साल का कार्यकाल होता है। इसी प्रकार जो अमेरिका है उसमें 4 साल का कार्यकाल होता है, 4 साल बाद चुनाव होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम का एक उत्तम उदाहरण है। तो यूनाइटेड किंगडम का संवैधानिक राजतंत्र यूनाइटेड किंगडम के UK का एक उत्तम उदाहरण है। ऑप्शन नंबर हमारा 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक संविदा सिद्धांत का समर्थन किया था। तो सामाजिक संविदा सिद्धांत का समर्थन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 1, हॉब्स, लॉक और रूसो ने। इतिहास का जनक किसे माना जाता है? तो इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता है क्योंकि इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी जिसमें भारत और फारस के संबंधों का वर्णन किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके पतन से फ्रेंच क्रांति आरंभ हुई? तो किसके पतन के बाद ही फ्रेंच क्रांति को स्टार्ट किया गया? तो बास्तिल दुर्ग, एक बास्तिल दुर्ग था, वहाँ पर इसका नाम और निशान मिटा दिया था। 14 जुलाई को बास्तिल दुर्ग के पतन की घटना घटित हुई थी जिसमें बास्तिल दुर्ग का जो पूरा नामो निशान था वो मिटा दिया गया था, जिससे पेरिस में हर्ष की उल्लास लहर जो है दौड़ गई और इसी घटना से ही फ्रांस के इतिहास में विशेष महत्वपूर्ण रखी जाती है कि इसकी वजह से ही फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा एक देश अब भी राजा द्वारा शासित है? तो सऊदी अरब एक ऐसा देश है जो आज भी राजतंत्रीय प्रशासन है, जब बादशाह सरकार का प्रमुख होता है, मतलब बादशाह जो होता है वो सरकार का प्रमुख होता है और बादशाह, शहजादा तथा वजीर शासकीय प्रमुख माने जाते हैं। जो सऊदी अरब की राजधानी वो रियाद है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर्सिका द्वीप संबंधित है। तो कोर्सिका द्वीप किससे संबंधित है? कोर्सिका द्वीप नेपोलियन से संबंधित है क्योंकि नेपोलियन बोनापार्टा से संबंधित है। क्यों संबंधित है? क्योंकि जो नेपोलियन का जन्म हुआ था वो 15 अगस्त 1760 ईस्वी को कोर्सिका द्वीप के
आगाशियो नामक नगर में कार्लो बोनापार्टा के घर हुआ था, इसलिए कोर्स का द्वीप नेपोलियन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया था? तो निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने क्या कहते हैं फ्रांसीसियों को पूरी तरह से परास्त किया था, हराया था? तो बानीबाज की जो लड़ाई हुई थी उसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से हरा दिया था। जापान की संसद को क्या कहते हैं? तो डायट जापान की संसद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1। यह घोषणा किसने की थी कि लोकतंत्र ऐसी सरकार है जो जनता द्वारा और जनता के लिए हो? तो अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने ये कहा था कि लोकतंत्र एक ऐसी सरकार होती है जिसमें जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता का जो मताधिकार है, मतलब सब कुछ है वो जनता से ही संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 करेक्ट हो जाएगा। मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे? तो कार्ल मार्क्स किस देश के थे? तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 1 करेक्ट, जर्मनी। जो कार्ल हेनरिक मार्क्स, उनका जन्म जो हुआ था 5 मई 1818 ईस्वी में दक्षिण पूर्व जर्मनी में हुआ था। और इन्होंने अपनी जो पुस्तक लिखी थी जिसका नाम हमें सुना जाता है दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स की ही पुस्तक है। नेक्स्ट, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति ने संक्रमण के चरम स्पर्श की जो निरूपति है वो निरूपित किया। तो पूंजीवाद से समाजवाद की ओर, जो इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसमें संक्रमण के चरमोत्कर्ष में जो निरूपित किया था वो पूंजीवादी से समाजवादी की ओर निरूपित किया था। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। सोवियत संघ का जो 15 स्वतंत्र गणतंत्रों में विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का 15 स्वतंत्र गणतंत्रों में जो गठन हुआ था वो 1991 में हुआ था। तो इसमें क्या था, ये यूएसआर था, उसका जो गठन हुआ वो 15 स्वतंत्र गणराज्यों में बट गया था। तो 25 दिसंबर के दिन 25 दिसंबर को 1991 को सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचोव ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और फिर 26 दिसंबर को ही 1991 में सोवियत संघ को समाप्त किए जाने का प्रस्ताव पारित हुआ था। इस प्रकार सोवियत संघ बिखरकर 15 स्वतंत्र गणराज्यों में बट गया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2। छाया मंत्रिमंडल की रीति कहाँ शुरू हुई थी? तो छाया शैडो कैबिनेट की जो शुरुआत हुई थी वो ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी। और यह जो प्रणाली है वो वेस्टमिनिस्टर प्रणाली का अंग माना जाता है। और भारत के संविधान में इस प्रणाली को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, इसलिए भारत में इसे जनता की जो आँख है, जनता की आँख कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 2 ग्रेट ब्रिटेन। नेक्स्ट, वर्साई की संधि द्वारा किसका मान मर्दन किया गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद अब हम जानेंगे प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच में हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि जो हुई थी 1919 में हुई थी। 1919 में हुई थी। तो जर्मनी का मान मर्दन किया गया था। इस संधि के द्वारा जर्मनी पर जो कई प्रतिबंध लगाए गए थे और जो वर्साई की संधि थी वो न्यायपूर्ण थी, जिससे मित्र देशों को राजनीति एवं आर्थिक लाभ मिला, किंतु जर्मनी में घोर आर्थिक संकट पैदा हो गए थे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था और 1945 ईस्वी में समाप्त हुआ था, जिसमें ध्रुवीय राष्ट्र और मित्र राष्ट्र थे। स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारा का नाम निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? तो फ्रांस की क्रांति के साथ संबंधित है स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा। क्योंकि जब फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में हुई थी, उस समय जो फ्रांस के राजा थे, राजा लुई 16 और रानी मैरी अंतोअंत, ठीक है, इनको फांसी दे दी गई थी और जो समानता, स्वतंत्रता तथा भाईचारे का नारा दिया गया था। तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। चीन में 1911 के विद्रोह का क्या परिणाम था?
तो चीन में जो 1911 का विद्रोह हुआ था उसका क्या परिणाम हुआ था? तो एक गणतंत्र की स्थापना, इसका परिणाम ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील नदी घाटी में किस सभ्यता का विकास हुआ था? तो नील नदी घाटी में मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? तो हिटलर 1933 ईस्वी में जर्मनी का चांसलर बना था। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। और ये इसकी जो मृत्यु हुई थी वो 30 अप्रैल 1945 में हुई थी। 30 अप्रैल 1945 में इसने फांसी लगा ली गई थी, क्योंकि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था और उसके परिणामों से डर के उसने अपनी फांसी लगा ली थी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4। सन 1945 के अणु बमों के गिराए जाने से तबाह हुए शहर नागासाकी और हिरोशिमा जो है किस देश से संबंधित हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सन 1945 में अणु बमों के गिराए जाने से तबाह हुए शहर नागासाकी जो हिरोशिमा है वो जापान में स्थित हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा करेक्ट। ईसा पूर्व द्वितीय सदी में कागज़ बनाने की जो कला है वो किसने खोजी थी? तो कागज़ बनाने की जो कला है उसको चीनियों ने खोजा था। चीन के बाद कागज़ का प्रयोग अरब जगत में आरंभ हुआ था। तो कागज़ का प्रथम प्रयोग चीनियों के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। वी.आई. लेनिन का संबंध किससे है? तो वी.आई. लेनिन का संबंध वर्ष 1917 की रूसी क्रांति से है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा करेक्ट। 19वीं जो शताब्दी में रूस में जार का राज्य था जिसने कृषकों तथा मजदूरों पर अनेक अत्याचार किए, परंतु बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी 1917 में, बोल्शेविक क्रांति 1917 में के बाद रूस में राजतंत्र समाप्त हो गया था। वहाँ शासक जो लेनिन सामने आए जिसने एक दल की सरकार तथा साम्यवाद स्थापित किया। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। माओ जेडुंग किस देश के साम्यवादी आंदोलन का नेता था? तो माओ जेडुंग जो थे वो चीन के साम्यवादी आंदोलन के नेता थे, जिन्होंने 1919 में चीन साम्यवादी दल चुंगचानतांग की स्थापना की थी। तो साम्यवादी विचारधारा ने चीन के उदारवादी राष्ट्रवादियों को भी प्रभावित किया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है 3 करेक्ट हो जाएगा, चीन। निम्नलिखित में मेल बैठा है फर्स्ट एंड सेकंड। तो फांसीवाद का जो नेता थे वो कौन थे? फांसीवाद के नेता थे जो मुसोलिनी थे। तो ए का हो जाएगा हमारा 3, फर्स्ट सेकंड कट हो जाएगा। नाजीवाद के नाजी जो वाद था वो उसके जो नेता थे वो कौन थे? तो एडोल्फ हिटलर नाजीवाद के जो नेता थे। सी का हो जाएगा 1 एडोल्फ हिटलर। तो सी का 1 ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अब बी का क्या दे रखा है? प्रजातंत्र के जो नेता थे वो वुडरो विल्सन थे और जो समाजवाद के नेता थे वो लेनिन थे। ऑप्शन नंबर इसका हमारा 3 करेक्ट हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने का तत्कालीन कारण क्या था? तो प्रथम जो विश्व युद्ध है वो 1914 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। उसका जो कारण था वो क्या था? प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। तो इसका जो प्रमुख कारण था वो आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या था। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफीम युद्ध किन के बीच लड़े गए थे? तो अफीम युद्ध थे वो ब्रिटेन और चीन के बीच लड़े गए थे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। और यह युद्ध जो हुआ था वो 1839 से 42 के मध्य लड़ा गया था, प्रथम अफीम युद्ध। और जो अफीम युद्ध है वो दूसरा भी अफीम युद्ध लड़ा गया था जो 1856 से 60 के बीच में हुआ था। तो पहला और द्वितीय 2 युद्ध हुए थे अफीम के। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 1। इंग्लैंड का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड के जो सम्राट थे जॉर्ज प्रथम और जॉर्ज द्वितीय
अंग्रेजी नहीं जानते थे और उनके मंत्री जर्मन भाषा नहीं जानते थे, इसलिए सम्राट कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करता था। सर रॉबर्ट वॉलपोल एक मंत्री थे और वे ही 20 साल तक अध्यक्षता करते रहे, क्योंकि उन्हें कुछ लैटिन आती थी और वे राजा से बात कर सकते थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा तीसरा वाला, रॉबर्ट वॉलपोल इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री था। निम्नलिखित में से मेल बैठाइए। तो वुडरो विल्सन, इसका क्या होगा? वुडरो जो विल्सन हैं वो किससे संबंधित हैं? वुडरो विल्सन अमेरिका से संबंधित हैं। ऑप्शन फर्स्ट का हो जाएगा 3। लेनिन है वो रूस की क्रांति से संबंधित हैं, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। ए का 3, बी का 4। और केसर विलियम, केसर जो विलियम है उनका संबंध जर्मनी से हो जाएगा, सी का हो जाएगा 1। और लॉयड जॉर्ज, इनका संबंध इंग्लैंड से हो जाएगा, डी का हो जाएगा 4। ए का 3, 4, 1, इसका डी का हो जाएगा 2। तो ये फर्स्ट सेकंड खत्म। और ए का 3, ए का 3, 4, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें मेल बैठा है। तो शीत युद्ध, धर्म युद्ध, दीर्घकालीन प्रयाण और रूसी क्रांति। जो रूसी क्रांति हुई थी हमारी 1917 ईस्वी में हुई थी, तो डी का 2 हो जाएगा। और जो शीत युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के बीच हुआ था। तो ए का हो जाएगा शीत युद्ध जो हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के बीच में हुआ था। और जो धर्म युद्ध हुआ था वो धर्म युद्धकर्ता के साथ हुआ था। बच्चा हमारा रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। और दीर्घकालीन जो प्रयाण था उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा माओ चीन। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो जो नैसर्गिक अधिकार का सिद्धांत था वो जॉन लॉक ने प्रतिपादन किया था। इसने अपनी पुस्तक द इजी कर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में बताया कि मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है वो पैदा होने के समय एक सफ़ेद कागज़ के समान होता है, जिस पर कुछ भी अंकित नहीं होता है। बाद में ज्ञान इंद्रियों और विवेक के कारण मस्तिष्क पर कुछ छाप पड़ती है। लॉक यूरोपीय पुनर्जागरण काल का प्रथम व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक अनुभववादी था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2, जॉन लॉक। नेक्स्ट, न्याय के आर्थिक आयाम पर निम्नलिखित में से किनके द्वारा जोर दिया गया है? तो न्याय के जो आर्थिक आयाम हैं उन पर किनके द्वारा ध्यान दिया गया था? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा समाजवादियों द्वारा न्याय के आर्थिक आयाम पर ध्यान दिया गया था। ऑप्शन नंबर 3। लगातार बसा हुआ विश्व का सबसे पुराना शहर है। तो दमिश्क लगातार बसा हुआ विश्व का सबसे पुराना शहर है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, दमिश्क जो है वो सीरिया की आधुनिक सीरिया की राजधानी है। जैन अवस्था निम्नलिखित में से किसकी पवित्र पुस्तक है? तो वो जैन अवस्था पारसी की पवित्र पुस्तक है। बाद की रचनाएं अवस्था कहलाती हैं। अवस्थन रचनाओं के अनुवाद को जैन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा पारसी फर्स्ट। निम्नलिखित में से वह धर्म कौन सा है जिसका विकास प्राचीन कालीन अर्थात ईसा पूर्व में नहीं हुआ था? तो इस्लाम धर्म का विकास प्राचीन काल में नहीं हुआ था। पैगंबर मोहम्मद का जन्म जो हुआ था वो 570 ईस्वी में हुआ था। तो 24 सितंबर 622 को हज़रत मोहम्मद ने मक्का से मदीना की यात्रा को हिजरी सम्मत या मुस्लिम सम्मत के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 3। इस्लाम धर्म का जो विकास है वो प्राचीन काल ईसा पूर्व में नहीं हुआ था। चीन की राष्ट्रीय पार्टी दल कुओमिंतांग की स्थापना की थी। तो कुओमिंतांग जो पार्टी दल है उसकी स्थापना किसने की थी? तो सन यात सेन ने चीन की राष्ट्रीय पार्टी दल कुओमिंतांग की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4। नेक्स्ट, आई एम द स्टेट
मैं ही राज्य हूँ, यह किसने कहा था? तो फ्रांस के लुई 14वां ने यह कहा था कि मैं ही राज्य हूँ। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा तीसरा। नेक्स्ट, अमेरिकी नौसेना तथा वायुसेना ने जो बेस पर्ल हब पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा आक्रमण किया गया था? जो अमेरिका के नौसैनिक और वायुसैनिक बेस पर्ल हब थे, उन पर किसके द्वारा आक्रमण किया गया था? तो जापान के द्वारा अमेरिका के वायुसेना और नौसेना के बेस पर्ल हब थे, उस पर आक्रमण किया गया था। 1941 ईस्वी में ये जो है प्रशांत महासागर में स्थित पर्श जल द्वीप है, जो हवाई राज्य के ओहू लैंड पर स्थित है। दिसंबर के महीने में 1941 में जापान ने पर्ल हब पर अमेरिकी नौसेना सैनिक बेड़ों पर आक्रमण करके उन्हें डुबो दिया था तथा यहाँ स्थित गुआमोक तथा अन्य प्रशांतीय द्वीपों पर अधिकार कर लिया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 करेक्ट हो जाएगा। अफवाह सिद्धांत का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने अफवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले किया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 2। निम्नलिखित में से किसके अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है? तो अराजकतावादियों के अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है। जो अराजकता शब्द है वो ग्रीक से आया है और जिसका अर्थ क्या है? बिना नियम का। अराजकता का अर्थ होता है बिना नियम का। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 4 करेक्ट। नेपोलियन फर्स्ट और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के बीच निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी हुई थी? तो नेपोलियन फर्स्ट और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के बीच जो प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी गई थी वो वाटरलू की लड़ाई थी, जो 1815 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4। क्रीमियम युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? तो क्रीमियम युद्ध जो हुआ था वो किन किन के बीच में हुआ था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा रूसी और तुर्की के बीच में क्रीमियम युद्ध हुआ था। 1854 से 56 के बीच में हुआ था। नेक्स्ट, राजा की निरपेक्ष प्रभुसत्ता का समर्थन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो राजा की जो निरपेक्ष प्रभुसत्ता थी उसका समर्थन किसके द्वारा किया गया था? तो थॉमस हॉब्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। राजा की जो निरपेक्ष प्रभुसत्ता का समर्थन जॉर्ज हॉब्स के द्वारा किया गया था। हॉब्स के अनुसार जनता ने स्वेच्छा से बिना किसी शर्त के अपने समस्त अधिकार शासक को समर्पित कर दिए, जिससे शासक को असीमित अधिकार शक्ति प्राप्त हुई और जनता किसी भी स्थिति में शासक का विरोध नहीं कर सकती थी। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा 1। 323 ईस्वी में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो बेबीलोन में 323 ईस्वी में सिकंदर महान की मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 सेकंड हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह अमेरिकी नेता कौन था जिसने अमेरिकी निग्रो के लिए पूर्ण नागरिक अधिकार प्राप्त करने हेतु अहिंसात्मक आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो अमेरिकी नेता जो मार्टिन लूथर किंग, वे अमेरिका नेता थे जिन्होंने अमेरिकी निग्रो के लिए पूर्ण नागरिक अधिकार प्राप्त करने हेतु अहिंसात्मक आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने का एक महत्वपूर्ण कारण है यह था कि निम्नलिखित संधियों में किसकी एक संधि के उपबंध अपमानजनक थे, वह संधि थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध होने का जो महत्वपूर्ण कारण था वो कौन सी संधि थी? तो ये जो वर्साई की संधि हुई थी, जो 1914 और 18 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जो देश हार गए थे उनके लिए वर्साई की संधि हुई थी, जिसमें उनको अपमानित किया गया था और दंड भी दिया गया था, और यही बनी थी द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने का महत्वपूर्ण कारण। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। युद्ध पीड़ितों की चिकित्सा पर पहला जेनेवा अभिसमय कब स्वीकार किया गया था? तो युद्ध की जो पीड़ित चिकित्सकों पर पहला जेनेवा अभिशाप को कब स्टार्ट किया गया था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा
4 1909 घायल सिपाही के साथ साधारण सिपाही की तरह व्यवहार नहीं किया जाता था। उनको मानवीय आधार पर विशेष इलाज देने की ज़रूरत थी, इसलिए बार घायल सैनिकों के लिए एक अभिसमय का प्रारूप तैयार किया गया जिसका नाम था एमिलियोरेशन ऑफ कंडीशंस ऑफ सोल्जर्स वुंडेड इन आर्मीज इन फील्ड 1864। नेक्स्ट 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी थी। तो 1959 तक जो पाकिस्तान की राजधानी थी वो कराची थी। उसके बाद इसकी राजधानी को रावलपिंडी को पाकिस्तान की राजधानी बनाया गया था 1915 से 1960 तक। उसके बाद 1960 के बाद जो पाकिस्तान की राजधानी बनी थी वो इस्लामाबाद बनी थी। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा हमारा 2 करेक्ट। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो पहली बार जो परमाणु बम है वो हिरोशिमा पर फेंका गया था 6 अगस्त 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध के समय में जो हिरोशिमा पर, जापान का हिरोशिमा नामक स्थान पर सबसे पहले परमाणु बम फोड़ा गया था, उसका नाम था लिटिल बॉय। उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है 2 करेक्ट हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व को क्या नारा दिया था? फ्रांसीसी क्रांति ने के द्वारा विश्व की स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व नारा दिया था। तो फ्रांस की क्रांति हुई थी वो 1789 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। मतपत्रों को सबसे पहले प्रयोग किया गया था, जो मतपत्र थे उनको सबसे पहले कहाँ पर प्रयोग किया गया था? तो मतदान में मतपत्रों का प्रथम प्रयोग किया गया था यूनान, रोम में, जो 139 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुटनिरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है? तो जो गुटनिरपेक्षता का मूल रूप से क्या अर्थ है? तो गुटनिरपेक्षता का मूल रूप से अभिप्राय है शक्ति के गुटों के प्रति तटस्थता। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में पालन की जाने वाली प्रजातीय भेदभाव नीति को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका में पालन की जाने वाली प्रजातीय भेदभाव नीति को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा रंग भेद नीति। 49वें समानता द्वारा किन देशों को पृथक किया जाता है? तो अमेरिका और कनाडा के बीच 49 डिग्री चैनल स्थित है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज सिंहासन पर बैठने वाला सबसे अधिक आयु का ब्रिटिश राजा या रानी कौन है? तो क्वीन एलिजाबेथ सेकंड, जो 89 वर्ष की आयु में ब्रिटिश शासन पर बैठने वाली, सिंहासन पर बैठने वाली रानी है। ऑप्शन नंबर हमारा 2 करेक्ट हो जाएगा। भारत के समुद्र मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने भारत के समुद्र मार्ग की खोज 1498 ईस्वी में की थी। यह भारत के कालीकट तट पर आया था। निम्नलिखित में से कौन सी इमारत विश्व की सबसे ऊंची इमारत है? तो बुर्ज खलीफा विश्व की सबसे ऊंची इमारत है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2। इसकी जो ऊंचाई है वो 829.8 मीटर है और इसका जो निर्माण किया गया था वो 2009 में किया गया था। नेक्स्ट, यह आह्वान किसने किया है प्रकृति को वापस लाओ? तो यह आह्वान किसने किया था कि प्रकृति को वापस लाओ? तो रूसों ने इतिहास के मौलिक चिंतकों और आकर्षक लेखकों में से एक थे, जिन्होंने एक सुंदर, निष्कलंक और सरल प्रकृति की ओर लौट चलने के लिए जहाद छेड़ा था। तो
तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो जाएगा रूसू। रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर में हुआ? तो रूसी क्रांति का प्रारंभ कहाँ पर हुआ था? तो सेंट पीटर्सबर्ग में रूसी क्रांति का स्टार्ट हुई थी, जिसमें लेनिन ने स्टार्ट की थी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी उपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा था? तो 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी उपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा था? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3 ब्रिटेन। ब्रिटेन सबसे बड़ी उपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा। ब्रिटेन साम्राज्य बहुत विस्तृत था। उस समय कहा जाता है कि ब्रिटिश साम्राज्य में सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। नेक्स्ट, मार्को पोलो किस लिए विख्यात था? जो मार्को पोलो था वो किस लिए विख्यात था? मार्को पोलो चीन, भारत और एशिया की यात्रा करने के लिए विख्यात था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3 करेक्ट। लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन विख्यात है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल लेडी विद द लैम्प के नाम से विख्यात हैं। नई आर्थिक नीति किसने स्टार्ट की थी? तो नई आर्थिक नीति जो है वो लेनिन के द्वारा स्टार्ट की गई थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। निम्न में से किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने कूटनीतिक संबंध सुदृढ़ करने के लिए 1972 में चीन का दौरा किया था? तो रिचर्ड निक्सन, राष्ट्रपति रिचर्ड एम निक्सन ने 12 फरवरी 1972 को चीन की यात्रा पर गए और 1949 में चीन का स्थापना के उपरांत वहां की यात्रा करने वाले वह प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति बने। उनकी चीन यात्रा एक महत्वपूर्ण घटना थी क्योंकि शीत युद्ध के दौरान अमेरिका एक साम्यवादी देश से संबंध में सुधार चाहता था। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस इटली का नाविक था और उसने स्पेन के राजा एवं रानी से जहाज़ मांगा था और 1992 में उसने अमेरिका के जो भमास और क्यूबा और वेस्ट इंडीज़ जाने के मार्ग की खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा स्पेन। चीन की मुक्ति के समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष कौन था? तो चीन की मुक्ति के समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का जो नेता थे वो कौन थे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा 3 माओ जेडोंग। चीन की मुक्ति संग्राम जो हुआ था वो 1927 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। सरकार ने वफादार सैनिक एवं चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सेनाओं के बीच युद्ध हुआ था। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का जो अध्यक्ष था माओ जेडोंग था। शीत युद्ध का अभिप्राय क्या है? तो शीत युद्ध का जो अभिप्राय है वो क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पूर्व और पश्चिम के बीच तनाव। पूर्व और पश्चिम के बीच तनाव शीत युद्ध का अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। मार्क्सवादी भौतिकवादी किसके विचार से आया है? तो मार्क्सवादी भौतिकवादी डार्विन के विचार से आया है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो जब भारत की आज़ादी हुई थी तो उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? क्लीमेंट एटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे जब हमारा भारत 1947 में आज़ाद हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई थी? तो बग्राम की लड़ाई, पिरामिड की लड़ाई और ये जो ऑस्टरलिस्ट की लड़ाई, इसमें समय लड़ने से जो नेपोलियन की जीत हुई थी, जबकि ट्राफलगर की लड़ाई में नेपोलियन की हार हो गई थी। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 1। और यह लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी में लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसकी ओर से लड़ा था? तो जापान प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ लड़ा था। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध चित्रकार पैब्लो पिकासो निम्न में से क्या थे?
तो पैब्लो पिकासो स्पेन के प्रसिद्ध चित्रकार, मूर्तिकार, मुद्रक और निर्माता, मृत्तिका शिल्पी, रंगमंच अभिकल्पक, कवि और नाटककार थे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4, स्पेनिश थे ये। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किसके सिद्धांत पर आधारित थी? तो जो अमेरिकी की जो स्वतंत्रता हुई थी वो किसके सिद्धांतों पर आधारित थी? तो अमेरिकी आज़ादी का जो घोषणा पत्र था वो थॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया था। जेफरसन ने उपनिवेशों को लोगों की कठिनाई और आवश्यकताओं का ध्यान रखा नहीं, अपितु मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार के दार्शनिक सिद्धांतों को ध्यान में रखकर यह घोषणा पत्र तैयार किया था। यह घोषणा पत्र के 3 भाग थे: प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत और सरकार का उद्देश्य, ब्रिटिश राज्य के खिलाफ शिकायतों की एक सूची और इंग्लैंड से स्वतंत्रता का घोषणा पत्र। तो इसके सिद्धांत यही थे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा नैसर्गिक अधिकार। फ्रांसीसी क्रांति से संबंध में पैम्पलेट व्हाट इज़ दी थर्ड स्टेट किसने लिखा है? तो व्हाट इज़ दी थर्ड स्टेट एक राजनैतिक पैम्पलेट है जिसे फ्रांसीसी क्रांति के फैलने से पहले फ्रांसीसी विचारक और पादरी अब्बे एमानुएल जोसेफ CS ने लिखा है। जनवरी 1789 में फ्रांस की क्रांति स्टार्ट हुई थी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा जोसेफ एवेसियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री थी उस समय किस देश के साथ ब्रिटेन ने फॉकलैंड द्वीपों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा था? तो फॉकलैंड द्वीप समूह दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है। यहाँ पर जो अर्जेंटीना है इसने ही फॉकलैंड द्वीप पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2। क्रीमिया युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ था? तो क्रीमिया युद्ध का जो समापन है वो 1856 में क्रीमिया युद्ध लड़ा गया था और पेरिस की संधि के द्वारा ही क्रीमिया युद्ध का अंत हुआ था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3, पेरिस की संधि। इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है। तो पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो सिंह नहीं है। तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो जो पाकिस्तान का जो राष्ट्र प्रतीक है वो ढाल के ऊपर अर्धचंद्र और तारे यही है, और जो आरी के नीचे एक माला से घिरा हुआ है। राष्ट्रीय चिन्ह में एक प्रदर्शित चोटी और हरा रंग इस्लाम की परंपरा का प्रतीक है और प्रतीक चिन्ह के केंद्र में 4 भागों में विभक्त ढाल में पाकिस्तान की मुख्य फसलें कपास और जो गेहूँ, चाय और जूट को प्रदर्शित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं है? तो कौन सा व्यक्ति है जो इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं है? जो मुसोलिनी थे वो इटली के एक राजनेता थे जिसने राष्ट्रीय फैसिस्ट पार्टी का नेतृत्व किया था। वह फांसीवाद के दर्शन की नींव रखने वालों में से एक प्रमुख व्यक्ति थे। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में एक्सिस समूह में मिलकर युद्ध किया। वे हिटलर के निकटतम राजनीतिक थे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3, मुसोलिनी। ऑप्शन नंबर 3 मुसोलिनी। फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान निम्न में से किसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा रॉबिस्पियर। ऑप्शन नंबर 3। पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? तो पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में स्टार्ट हुई थी? तो ग्रेट ब्रिटेन में पहली औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा, जो 1498 ईस्वी में केरल के कालीघाट तट पर सबसे पहले आया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 1 करेक्ट। रूसी क्रांति किस वर्ष स्टार्ट हुई थी? तो 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति को स्टार्ट किया गया था। जो इसके जो प्रथम नेता थे, जो प्रमुख नेता थे वो लेनिन थे। ऑप्शन नंबर हमारा 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका
अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन मशहूर है? तो नेल्सन मंडेला अफ्रीका के गांधी के नाम से मशहूर हैं। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 2 करेक्ट। चीन की ग्रेट वॉल महान दीवार का जो निर्माण है वो किसने किया था? तो चीन की जो ग्रेट वॉल है उसका निर्माण शी हुआंगती ने किया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 करेक्ट हो जाएगा। और इसका जो निर्माण किया गया था वो कब किया गया था? ग्रेट वॉल ऑफ चीन 259 से 210 ईसा पूर्व में ये जो शी हुआंगतिंग है इनका शासनकाल होता है, तो इसी के बीच में इसका निर्माण हुआ था। यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू की थी? तो यूरोप में आलू की जो पैदावार है वो स्पेन वासियों ने स्टार्ट की थी। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा करेक्ट। जहाँ कानून नहीं वह स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था? तो जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक सेकंड ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट के 6 अध्याय में कहा था कि गलती या भूलकर भी कानून के शासन को समाप्त करना नहीं चाहिए, बल्कि स्वतंत्रता को संरक्षण दिया जाना चाहिए। सभी राज्यों के लोगों के विकास के लिए कानून राज की स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ कोई कानून नहीं है वहाँ पर स्वतंत्रता भी नहीं होती है। स्वतंत्रता तथा आज़ादी को किसी प्रकार की हिंसा से मुक्त रखना चाहिए, तो जॉन लॉक ने कहा था। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। द्रमावेश स्लैश और वर्ण कृषि को मिल्पा के नाम से कहाँ जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4 मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में।